नमस्कार। दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जिसके पास खरबों की दौलत है, लेकिन जिसके भगवान खुद कर्ज में डूबे हैं। ये कहानी है तिरुपति बालाजी मंदिर की, एक ऐसी जगह जहां दौलत से ज्यादा गहरे हैं यहाँ के रहस्य। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है इस मंदिर की कुल संपत्ति। मतलब इतनी कि दुनिया के कई छोटे मोटे देशों का बजट भी इसके सामने कुछ नहीं। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहलाता है। और ये तो सिर्फ कुल संपत्ति की बात है। सोचिए, हर महीने, जी हाँ हर महीने, भक्तों के चढ़ावे से यहाँ करीब करीब 300 से 400 करोड़ रुपए आते हैं। ये आंकड़े ही अपने आप में लोगों की आस्था और इस मंदिर की भव्यता की कहानी कहते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। इतनी दौलत, इतना खजाना, और फिर भी यहाँ के भगवान यानी भगवान वेंकटेश्वर को कर्जदार क्यों माना जाता है? यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। तो चलिए इस अनोखे कर्ज के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये वो कहानी है जो हमें बताती है कि क्यों दुनिया का सबसे अमीर भगवान असल में एक कर्जदार है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान वेंकटेश्वर ने धन के देवता कुबेर से एक वादा किया था। वादा ये कि वो कलयुग के अंत तक अपना कर्ज चुका देंगे। और कमाल की बात देखिए, आज भी भक्त जो दान देते हैं वो इसी हजारों साल पुराने वादे को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। पर सवाल तो वही है, आखिर भगवान को कर्ज लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब जानने के लिए हमें एक बहुत पुरानी और दिलचस्प पौराणिक कथा में चलना होगा। तो हुआ यूं कि ऋषि भृगु ने गुस्से में भगवान विष्णु का अपमान कर दिया। इससे देवी लक्ष्मी इतनी नाराज हुईं कि वो वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। विष्णु जी उन्हें ढूंढते ढूंढते धरती पर पहुंचे और श्रीनिवास का रूप लिया। यहां उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया, लेकिन शादी के लिए चाहिए था वधू मूल्य, जिसके लिए पैसे नहीं थे। बस इसीलिए उन्होंने कुबेर से बहुत बड़ा कर्ज ले लिया। लेकिन कहानी का अंत थोड़ा दुखद है। जब लक्ष्मी जी और पद्मावती का आमना सामना हुआ तो श्रीनिवास धर्म संकट में पड़ गए और उन्होंने खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। बाद में दोनों देवियों ने भी पश्चाताप में खुद को उसी मूर्ति में विलीन कर लिया। और यही वो पवित्र मूर्ति है जिसकी आज तिरुपति में पूजा होती है। अच्छा, ये तो हुई पौराणिक कथाएं। लेकिन अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो आज भी हमारी आंखों के सामने हैं और जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। ये रहस्य सीधे सीधे उसी मूर्ति से जुड़े हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह सच है। मूर्ति का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन फिर भी उसे पसीना आता है। कहते हैं कि मूर्ति पर लगे बाल असली हैं और हजारों सालों से वैसे के वैसे हैं, कभी उलझते नहीं। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, मूर्ति के पीछे कान लगाने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। तो जो मूर्ति के असली बालों की बात हमने की थी, उसी से जुड़ी है ये मशहूर केशदान की परंपरा। मान्यता यह है कि नीला देवी नाम की एक राजकुमारी ने भगवान के सिर पे लगी चोट को ढकने के लिए अपने बाल काटकर दे दिए थे। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी यहाँ अपने बाल दान करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और एक बात जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है, कहते हैं कि मूर्ति के पिछले हिस्से को देखना मना है। एक कहानी बहुत मशहूर है कि 1937 में एक पुजारी ने पीछे देखने की कोशिश की थी और ऐसा कहा जाता है कि वो अंधा और गूंगा हो गया था। मूर्ति के रहस्य तो अपनी जगह हैं, पर यह मंदिर खुद, इसकी बनावट भी किसी अजूबे से कम नहीं है। चलिए अब इस मंदिर के निर्माण से जुड़े रहस्यों पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, ये कोई एक दिन या एक साल में नहीं बना। इसे बनाने में सदियां लगीं। पल्लव वंश से शुरू होकर चोल वंश और फिर विजयनगर साम्राज्य तक सबने मिलकर इसे इसका भव्य रूप दिया। वो जो सोने का शिखर है ना, वो विजयनगर साम्राज्य की ही देन है। और कारीगरी भी कैसी कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाएं। 2018 में आईआईटी मद्रास की एक स्टडी में पता चला कि हजारों साल पहले यहां पत्थरों को 0.2 इंच की सटीकता से फिट किया गया था। ये एक ऐसा लेवल है जिसे आज बिना लेजर वाली मशीनों के हासिल करना नामुमकिन माना जाता है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। यहां एक दिया है जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से जल रहा है और कहा जाता है कि उसमें कभी तेल या बाती नहीं डाली गई। इतना ही नहीं, पूजा में इस्तेमाल होने वाला फूल, घी, दूध सब कुछ पास के एक गुप्त गांव से आता है, जिसे आज तक कोई बाहरी इंसान ढूंढ नहीं पाया है। अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से में पहुंच रहे हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां आज का विज्ञान हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियों से टकराता है।
कहानियों की माने तो असली खजाना और असली रहस्य मंदिर के ऊपर नहीं बल्कि नीचे दबा है। कहते हैं कि मंदिर के फर्श के नीचे 7 गुप्त सुरंगें हैं जो अकल्पनीय शक्ति और दौलत का दरवाजा है। इनमें से 3 सुरंगें सबसे ज्यादा रहस्यमयी हैं। ब्रह्मास्त्र सुरंग, कहते हैं यहाँ एक दिव्य हथियार है। स्वर्णबंदर मार्ग, जहाँ 500 टन सोना छिपा होने का अनुमान है। और काला पानी सुरंग, जिसके अंदर एक अजीब सा काला तरल है जिसने कथित तौर पर एक टेक्नीशियन को अंधा कर दिया था। और अब कहानी में एंट्री होती है नासा की। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ लीक हुए दस्तावेजों के मुताबिक नासा ने 2020 में प्रोजेक्ट गरुड़ नाम से एक मिशन चलाया था। और इन दस्तावेजों का दावा है कि तिरुपति की पहाड़ियों के नीचे कुछ बहुत ही अजीब, कुछ एक्टिव है। इन कथित रिपोर्ट्स ने तो विज्ञान और आस्था की लकीर को ही मिटा दिया है। इनमें दावा है कि वहां एक अनजान ऊर्जा का स्रोत है जो हर साल बढ़ रहा है। दिन में 3 बार ओम जैसी आवाज रिकॉर्ड होती है। और तो और पहाड़ के नीचे एक विशाल गुफा में एक जीवित ऊर्जा स्रोत होने की भी बात कही गई है। और इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि जिस रफ्तार से यह ऊर्जा बढ़ रही है वो साल 2035 तक एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी कि चुंबकीय तूफान पैदा कर सकती है। और कमाल की बात यह है कि ये जो वैज्ञानिक अनुमान है वो हजारों साल पुरानी एक भविष्यवाणी से हूबहू मिलता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो तिरुपति की पहाड़ियों से एक अजीब रोशनी निकलेगी और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति अपना रूप बदल लेगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये बढ़ती हुई ऊर्जा सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है जिसे पुराने जमाने के लोगों ने भगवान का चमत्कार मान लिया, या फिर आज का विज्ञान उस शक्ति को बस अब जाकर महसूस कर पा रहा है जिसे आस्था और विश्वास हजारों सालों से जानते हैं? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।